Good morning, class 7, chapter number 4, हास्य योग, टाइम ऑफ लाफिंग, हंसने का समय। यहाँ पे संस्कृत में कुछ श्लोक्स दिए गए हैं, हम लोग पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। अपणिक ग्राहकं प्रति यतत् यंत्र क्रीडातु क्रयण योग्यम् अस्ति। ग्राहक एतस्य क विशेषता? अपणिक एतत् यंत्र भवत् 75% कार्यभार अल्पं करिष्यति। ग्राहक तर्हि कृपया देययंत्र ददातु। शॉपकीपर टू द कस्टमर, buy this machine, it is proper to be bought. The customer, what is the specialty? The shopkeeper, the machine less your work 50%. The customer, oh, then give me two machine. एक दुकानदार जो है वो ग्राहक को बोलता है, ग्राहक जो है वहाँ पर आकर दुकान पर सब मशीन देखता है, तो तुरंत ही शॉपकीपर जो उसके पास जाता है और बोलता है कि ये मशीन ले लो, ये मशीन जो है वो ख़रीदने लायक है। ग्राहक उसको बोलता है इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो मैं इसको ख़रीद लूँ? दुकानदार बोलता है ये मशीन जो है इंसान का 50% जो काम है वो कम कर देती है, मतलब आधा काम जो है कम कर देगी। तो ग्राहक सोचता है कि ऐसी मशीन है कि कोई भी काम करूँगा तो आधा काम मेरा कम कर देगी, तो वो खुश हो जाता है। फिर ग्राहक बोलता है तो ऐसा करो, मुझे ऐसी दो मशीन दे दो। ठीक है, मतलब दो मशीन दे देगा, मतलब पूरा 100% जो काम है वो मशीन ही कर देगी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर जो दुकानदार है वो ये कहना चाहता है कि जो तुम काम करोगे, सिलाई मशीन है तो सिलाई का जो काम है वो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, आधा काम जो है मशीन कर देगी। पर ग्राहक को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना होगा, खाली मशीन लेना होगा। अगर एक मशीन आधा काम करती है तो मैं दो ले लेता हूँ, पूरा काम मशीन ही कर लेगी। ओके, नेक्स्ट। शिक्षक छात्रस्य गृहकार्य दृष्ट्वा भवत् गृहकार्य बहवो दोषा तान् अपि भवान् एक एव करोति। छात्र महोदय, एते सर्वदोषा अहम एक एव न करोमि। गृह पाठलेखनं मम पिता अपि सहायतां करोति। The teacher, after checking the students' homework, there are many mistakes, and teacher says that only you do these mistakes. He said, no teacher, my father also helped me to doing my homework. क्या होता है कि एक शिक्षक जो है सब बच्चों का गृह कार्य होमवर्क जो है वो चेक करते हैं, और उसमें से एक लड़का जो है उसके होमवर्क में बहुत सारी गलतियां होती हैं, और इतनी सारी गलतियां जो है वो देखकर टीचर गुस्सा हो जाता है और उसको चिल्लाकर बोलता है, एक तुम ही हो जो इतनी सारी गलतियां करते हो, बाकी तो कोई गलतियां करता ही नहीं है, सबने अच्छा किया होमवर्क। तो वो स्टूडेंट जो है वो ऐसा बोलता है, सर मैं अकेला नहीं हूँ कि इतनी सारी मिस्टेक करता हूँ, मेरे पापा भी जो है मेरे को होमवर्क में मदद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं अकेला हूँ, इतना सारी मिस्टेक नहीं करता हूँ, मेरे पापा भी मेरे साथ बैठते हैं तो उनकी भी मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बताया नहीं, बताया लेकिन गलत बताया। चलो, नंबर 3। गृहस्वामी अतिथिं प्रति भवान् आगच्छतु स्वानुभवं न अनुभवतु। अतिथि किं स न दर्शति। गृहस्वामी तस्य दर्शन स्वभाव अस्ति वा न इति अहम अपि न जानामि, यत् तस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति। The guest, the owner of the house to the guest, please welcome, don't be afraid of the dog. The guest, doesn't it bite? The owner of the house, I don't know whether he bites or not, I don't know his nature. You just come, it will be taste of its nature now. क्या होता है कि एक ओनर ऑफ द हाउस
जो मकान मालिक है घर का, वो जो है उसके घर में मेहमान आते हैं। एक मेहमान आता है और वो मेहमान जैसे ही आता है वहाँ पर एक कुत्ता जो है उसके ऊपर भौंकने लगता है। तो उसके ऊपर जैसे भौंकता है तो वो डर जाता है। तो गृह स्वामी जो है, ओनर ऑफ द हाउस, वो बोलता है आ जाओ डरो मत, ये काटेगा नहीं, आ जाओ काटेगा नहीं। पर वो जो गेस्ट है वो बोलता है तुमको पक्का मालूम है कि ये काटेगा नहीं, अगर मुझे काट लिया तो? जो गृह स्वामी है, ओनर ऑफ द हाउस, वो ऐसा बोलता है हाँ इसके स्वभाव के बारे में मुझे मालूम तो नहीं है, पर आप आओ, मैं क्योंकि नया नया लाया हूँ, पर आप आओगे अंदर तो मालूम पड़ जाएगा कि ये काटता है कि नहीं, और इसके स्वभाव का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो कुत्ता है, मालिक तो बोलता है उसको काटेगा नहीं, आ जाओ, लेकिन अगर वो काट लेता है तो मालूम पड़ जाएगा कि इसका स्वभाव ये काटता भी है, तो वो दूसरे को बता सकता है। इसलिए वो गेस्ट को जो है वो बोलता है कि आप आओ अंदर, तो मैं इसके स्वभाव की परीक्षा ले सकूं। नंबर 4, एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुठनं करोति, बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। प्रथम चोर, कियत् धनं प्राप्तुं तस्य ज्ञानार्थं धनगणनां करोमि। द्वितीय चोर, व्यर्थ श्रम मा करोतु, सः वर्तमानपत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव, तत् गणनां ज्ञानं भविष्यति। क्या होता है कि once two thieves rob a bank, they got lots of money, and having come home they have little talk. First thief, I am counting money because I want to know how much money we have got. Second thief replied, don't be do useless labor, the news will come in newspaper tomorrow, so we will share this all money. दो चोर होते हैं, वो बैंक में जाकर बहुत सारा पैसा जो है वो चोरी कर लेते हैं और घर पर आकर बातें करते हैं। पहला चोर बोलता है कि मैं ये सब जितने भी पैसे हैं उसको मैं काउंट कर लेता हूँ, गिन लेता हूँ, तो हम लोग जो है आधा आधा इसको बांट सकें। तो दूसरा चोर बोलता है क्यों भी इतनी मेहनत कर रहा है, कल सुबह जो है वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, हम लोग पढ़ लेंगे और उसमें से आधा जो है वो कर लेंगे, आधा तू रख लेना, बाकी जो बचा वो मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर चोर जो है वो इतने आलसी होते हैं कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सुबह मालूम पड़ जाएगा न्यूज़पेपर में कितना आया, उसमें से आधा निकाल देंगे तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी चोर लोग कोई मेहनत नहीं करते। नंबर 5, वृद्ध शंभुनाथ, मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चातः एव भोजनं करोति। रामानाथ, भवान् भार्यया सह भोजनं न करोति वा? शंभुनाथ, तथा किमपि नास्ति, मम भोजनपश्चात् सह भोजनं करोति, तस्य कारणम् अस्ति। एत आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। Old Shambhunath, my wife takes dinner only after I take dinner. Ramanath, don't you take dinner together with your wife? Shambhunath, it is not so. She takes dinner only after me. It has a reason. We both have only one teenager, false teeth. So we do this. जो बुढ़ा शंभुनाथ और रमानाथ दोनों दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हैं। शंभुनाथ बोलता है कि मेरे खाना खाने के बाद ही मेरी पत्नी जो है वो खाना खाती है। तो रमानाथ जो है वो सोचने लगता है और उससे पूछता है क्यों तुम अपनी पत्नी के साथ खाना क्यों नहीं खाते, कुछ मैटर है क्या हुआ, मुझे बताओ। तो शंभुनाथ बोलता है नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है,
ठीक है, वो मेरे बाद खाना खाती है, उसके पीछे रीज़न है, इसलिए वो खाती है। तो वो सोचता है ऐसा क्या रीज़न होगा, तो बोलता है क्या रीज़न है, तो बोलता है कि हम हमारे दोनों के बीच में जो है वो डुप्लीकेट जो दांत आता है, दांत का कवच होता है, वो एक ही है। तो पहले मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मेरी पत्नी जो है उसको यूज़ करती है, हम दोनों साथ में खाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से जोक्स हैं ये। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।